ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध और सर्ग नंबर 11 से 13 से सत्संग चल रहा है भगवान, जिसमें शीर्षक है परमात्मा सर्वात्मक और सर्वातीत है। इसका प्रतिपादन एवं महात्मा पुरुषों के लक्षण तथा आत्म कल्याण के लिए परमात्म विषयक यथार्थ ज्ञान और प्राण निरोधक रूप योग का वर्णन। सत्संग कंटिन्यू करते हैं भगवान। यह देह मैं नहीं हूँ, इस प्रकार जब ज्ञान हो जाता है तब ब्रह्म भावना उत्पन्न होती है। इसी से देह में अहम भाव मिथ्या सिद्ध हो जाता है। उस समय पुरुष देह से विरक्त हो जाता है। मैं एकमात्र ब्रह्म स्वरूप हूँ, इस प्रकार यथार्थ ज्ञान होने पर ब्रह्म भावना प्रकट होती है। उस अपने वास्तविक रूप का यथार्थ ज्ञान होने पर अज्ञान विलीन हो जाता है। मुझे न दुख है, न कर्म है, न मोह है, न कुछ अभिलषित है। मैं एक रूप अपने स्वरूप में स्थित शोक शून्य तथा ब्रह्म स्वरूप हूँ। यह ध्रुव सत्य है। मैं कल्पनाओं से शून्य हूँ। मैं सर्वविध विकारों से रहित और सर्वात्मक हूँ। मैं न त्याग करता हूँ न कुछ चाहता हूँ। मैं पर ब्रह्म स्वरूप परमात्मा हूँ। यह ध्रुव सत्य है, जिसमें यह सब कुछ स्थित है, जिससे यह सब उत्पन्न हुआ, जो यह सब है और सब और विद्यमान है, एवं जो सबका अद्वितीय आत्मा है, वही पर ब्रह्म परमात्मा है। यह निश्चय है। वही चेतन आत्मा, वह व्यापक दृष्टि रहित सच्चिदानंद घन ब्रह्म तत्व ही ब्रह्म, सत्य, सत्य, ऋत, अज्ञ इत्यादि नामों से सर्वत्र कहा जाता है। विषय संसर्ग रहित चेतना मात्र स्वरूप, विशुद्ध, समस्त भूत प्राणियों को जानने वाला, सर्वव्यापक, परम शांत सच्चिदानंद ब्रह्म का ब्रह्म ज्ञानी अनुभव करते हैं। सुसुप्ति के सदृश समस्त विकल्पों से रहित परम शांत रूप, विशुद्ध प्रकाश स्वरूप, सांसारिक विषय सुखों से अत्युत्तम तथा वासनाओं से रहित सच्चिदानंद ब्रह्म ही मैं हूँ। सुख दुख आदि कल्पनाओं से रहित निर्मल सत्य अनुभव रूप जो शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूप है, वह मैं ही हूँ। पर्वत आदि पदार्थ समुदाय के बाहर एवं भीतर सर्वदा समान सत्ता रूप से व्यापक निर्लेप विज्ञान आनंद घन जो परमात्मा है, वह मैं हूँ। जो संपूर्ण संकल्पों का फल देने वाला अग्नि, सूर्य, चंद्र आदि संपूर्ण तेजों का प्रकाशक और प्राप्त करने योग्य संपूर्ण पदार्थों की अंतिम सीमा है, उस सच्चिदानंद घन परमात्मा की हम उपासना करते हैं। वह चिन्मय परमात्मा बाहर भीतर सर्वत्र प्रकाश रूप से विद्यमान और अपने आप में स्थित है। सबके हृदय में स्थित होते हुए भी उसका अज्ञान के कारण अनुभव नहीं होता। अतः वह दूर न होते हुए भी दूर कहा गया है। उस परमात्मा की हम उपासना करते हैं जो समस्त संकल्पों, कामनाओं तथा रोष आदि से रहित है। उस चिन्मय परमात्मा की हम उपासना करते हैं। उस परमात्मा में यह सारा जगत प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में इस जगत का उसमें अत्यंत अभाव है तथा वास्तव में वह है, इसलिए वह सद्रूप है, किंतु वह मन इंद्रियों का विषय नहीं है, इसलिए असद्रूप है। ऐसे उस एक अद्वितीय निर्गुण निराकार सच्चिदानंद परमात्मा को मैं प्राप्त हूँ, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि सारे विषय पदार्थों का प्रकाशक है और वास्तव में जो उस समय विषय पदार्थों से रहित है, उस परम शांत चिन्मय परमात्मा को मैं प्राप्त हूँ, जो समस्त विभूतियों और महिमाओं से युक्त प्रतीत होता है, किंतु जो वास्तव में समस्त विभूतियों एवं महिमाओं से रहित है तथा जो माया के संबंध से जगत का कर्ता सा प्रतीत होते हुए भी वास्तव में करता है, उस विज्ञान आनंद घन परमात्मा को मैं प्राप्त हूँ। वाह भगवान वाह, बड़ा बहुत ही अच्छा सत्संग भगवान। रघुनंदन, पूर्वोक्त निश्चय वाले वे सत्य पुरुष जीवन मुक्त महात्मा सत्य स्वरूप परम शांत परम पद में स्थित हो गए थे। वे फूलों से पूर्ण, झूले कैसे आंदोलनों से चंचल, चित्र विचित्र वनों की पंक्तियों में एक मेरु पर्वत की चोटियों के ऊपर विचरण करते थे। वे अनेक प्रकार के सदाचारों के रूप में इन सभी धर्मों का स्वयं अनुष्ठान करते थे। इसी प्रकार श्रुति स्मृति विहित कर्मों का भी वे कर्तव्य बुद्धि से आचरण करते थे। उन तत्वेत्ता महापुरुषों का मन
अत्यंत कमनीय, कंचन और कामिनी के प्राप्त होने पर हर्ष और चंचलता आदि विकारों को प्राप्त नहीं होता था। वे सुख की प्राप्ति होने पर हर्षित और दुख की प्राप्ति होने पर खिन्न नहीं होते थे। श्री राम ने पूछा, ब्राह्मण, आप कृपा करके मुझे यह बतलाइए कि प्राणवायु की गति के अवरोध से वासना का विनाश हो जाने पर जीवन मुक्त पद से परम शांति कैसे मिलती है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, संसार सागर से पार उतरने के साधन का नाम ही योग है। उस चित्त को शांत करने वाले साधन को तुम दो प्रकार का समझो। इसका प्रथम प्रकार परमात्मा का यथार्थ ज्ञान है, जो संसार में प्रसिद्ध है, और द्वितीय प्रकार प्राण निरोध है, जिसे मैं आगे बता रहा हूँ, सुनो। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, गुरुवर, योग के इन दोनों प्रकारों के साधनों में कौन सा सरल और कष्ट रहित उत्तम साधन है, जिसके जानने से विक्षेप फिर बाधा नहीं पहुँचता। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, यद्यपि शास्त्रों में योग शब्द से उपयुक्त दोनों ही प्रकार अर्थात परमार्थ विषय ज्ञान और प्राण निरोध कहे गए हैं, तथापि इस योग शब्द की प्राण निरोध के अर्थ में ही अधिक प्रसिद्धि है। संसार सागर से पार उतरने की पत्ति में एक योग अर्थात प्राण निरोध और दूसरा ज्ञान, ये दोनों एक फल देने वाले समान उपाय शास्त्रों में बतलाए गए हैं। किसी के लिए योग का साधन असाध्य सा है और किसी के लिए परमार्थ विषयक ज्ञान का साधन असाध्य सा है, परंतु मैं तो परमार्थ विषयक ज्ञान के साधन को ही सुसाध्य मानता हूँ। यह प्राण निरोधक रूप योग देश काल आसन प्राणायाम धारणा ध्यान आदि उपायों से सिद्ध होता है, अतः वह सुसाध्य नहीं है, किंतु साधक को सुसाध्यता और दुसाध्यता का विचार नहीं करना चाहिए। रघुकुल तिलक, ज्ञान और योग ये दोनों ही उपाय शास्त्रोक्त हैं। इन दोनों में से जब ज्ञानों से परे जानने योग विशुद्ध ज्ञान तुम्हें पहले बतलाया जा चुका है, अब तुम यह योग सुनो, जो प्राण और अपान के निरोध के नाम से प्रसिद्ध है तथा देह रूपी गुहा का दृढ़ आश्रय करने वाला, अणिमादि अनंत सिद्धियों को देने वाला और परमात्म ज्ञान प्रदान करने वाला है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।